हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 9.1 एंड 9.2 कर चुके हैं। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। ये हमें एक ग्राफ दिया गया है। ओके, एंड रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो इस एक्सरसाइज में लगभग हमारा ऐसा सही काम रहने वाला है। हमें कुछ ग्राफ दिए जाएंगे और उन ग्राफ को हमें स्टडी करना है, रीड करना है, उनको समझना है और फिर उनसे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। काफ़ी आसान है। तो पहले ग्राफ को समझें। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है? टाइम से। ठीक है, कि जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट में, कि फर्स्ट 5 मिनट, देन 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेशली किस में? मीटर्स में, है ना, कि भाई 100 मीटर कवर हो गया, देन 200, देन 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर इन फर्स्ट 5 मिनट्स? ये पहले 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो हम बेसिकली जैसे ग्राफ बनाते थे उसी की तरह हम चलें। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स कि 5 मिनट यहाँ हो जाएंगे। तो इधर से हम ऊपर की तरफ जाएं तो बेसिकली हम क्या नोटिस करेंगे कि हम ए पॉइंट पर पहुँच गए हैं, है ना। और ए पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालें तो हम क्या नोटिस करेंगे कि भाई कितना यूनिट आ रहा है? 300 यूनिट आ रहे हैं। दैट मीन्स कि 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो पहले 5 मिनट में कवर कर लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपना बी पार्ट। ठीक है, सो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कि 300 मीटर जो है उसने कवर कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर बिटवीन द पॉइंट सी एंड पॉइंट डी? कि भाई पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो हम पहले ऑब्ज़र्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि सी से अगर हम वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये 400 पर जाकर मिल रहा है ना। एंड देन डी से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर अगर हम डालते हैं तो ये कहाँ जाकर मिल रहा है? 800 पर। दैट मीन्स कि अगर हम नोटिस करें तो डी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का क्या पूछना चाह रहा है? डिफरेंस पूछना चाह रहा है ना। डिफरेंस किस वे में पता चला? हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन, है ना, भाई दो चीज़ों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वैसे बात है, हमें उन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, 800 और 400 के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया? 400 का डिस्टेंस आ गया। तो यानी कि सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो डी है। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, होप सो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑब्जर्व द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ग्राफ में एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट किया गया है इन मिनट्स में, है ना, कि भाई पहले 10 मिनट एंड देन 20, 30, 40 एंड 50 मिनट। और जो वाई एक्सिस है उसको डिस्टेंस से कवर किया गया है और मीटर्स की फॉर्म में, कि भाई एक बॉक्स 100 मीटर को, देन 200, देन 300 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी फॉर। कि स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेज पर स्थिर रहना, ठीक है, कि कोई मूवमेंट ना करना।
तो हमें ये पता करना है द ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी फॉर, ऑप्शंस देखोगे तो वो देखो मिनट में है, यानी कि टाइम के रूप में पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है, कितनी देर के लिए। तो आप इस ग्राफ में एक पोर्शन ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये पोर्शन, यहाँ पर अगर हम इस ए पॉइंट को बोल देते हैं और इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, तो ए से बी के लिए वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है ना, यानी कि वो 10 मिनट तक तो चला, उसने 200 मीटर कवर किए, फिर 10 मिनट के बाद वो कहीं एक स्टेज पर रुक गया और 10 से 20 मिनट के बीच, यानी कि उस पर्टिकुलर 10 मिनट उसने सिर्फ आराम किया, वो ए से बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, यानी कि उसने कोई मूवमेंट ही नहीं की। तो ये उसी मूवमेंट की बात कर रहा है बेसिकली। तो हम ये नोटिस करें कि भाई ये इंटरवल कितनी देर का है, ये इंटरवल है 10 मिनट का, है ना। तो 10 मिनट यहाँ पर कहाँ नज़र आ रहे हैं, डी ऑप्शन में। तो ये चीज़ पूछी गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड बैक जर्नी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ, कि भाई वो वापस से बैक जर्नी, यानी कि यूँ समझिए कि वो घर से किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर जा रहा है और फिर वहाँ से वापस से वो घर की तरफ आ रहा है ना। तो बैक जर्नी का मतलब है कि ग्राफ अब वापस से डाउनवर्ड होने लग गया है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वो कितने मीटर के डिस्टेंस के बाद फिर से उसने अपनी जर्नी जो है फिर से बैक कर ली। तो आप नोटिस करेंगे कि ग्राफ डाउन कहाँ होने लग गया, इस स्टेज के बाद डाउन होने लग गया, है ना। तो यही वो स्टेज है जो हमें ये बताएगा कि कितने मीटर के बाद उसने अपनी जर्नी को बैक कर लिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पॉइंट से ये देखना है वाई एक्सिस को, ये कहाँ जाकर मिल रहा है, 300 मीटर पर जाकर मिल रहा है ना। तो 300 मीटर के बाद उसने अपनी जर्नी को बैक कर लिया। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग है। मेन यहाँ पर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी। ओके, सो चलिए आगे करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द टाइम टेकन टू रिच द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इज़, कि भाई 80 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लिया गया, हमें वो पता करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके देखिए। जो हर एक बॉक्स है वो हर एक बॉक्स के और 10 इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, है ना, 10 इक्वल पार्टीशंस हो जाते हैं। ये देखिए, एक इसको थोड़ा सा और मैं हल्का सा एक बार लाइट कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कट लगाए गए। तो 9 कट की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टीशन हो गए ना, है ना। सो अब ये देखिए कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो 100 मीटर्स का है। दैट मीन्स कि ये जो स्मॉलर जो कट हैं वो कितने कितने मीटर के हुए, 10 मीटर के, यानी कि 10 then 20 30 then 40 50 60 70 80 एंड 90। तो अब हमें ये देखना है कि 80 मीटर का डिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या था कि 80 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस 80 मीटर के डिस्टेंस से आप ग्राफ की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये ग्राफ को जहाँ पर भी कट करता है वहाँ से अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट करनी है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ आकर मिल रहा है। अब फिर से जैसे हमने वाई एक्सिस पर स्मॉलर पार्टीशंस किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमें अब एक्स एक्सिस पर भी स्मॉलर पार्टीशंस करने हैं। तो एक्स एक्सिस में देखें तो ये अपना 1 2 3, साथ साथ चलिए लिख भी लेते हैं, और ये अपना 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 है ही हमारे पास,
है ना। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ आकर मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस को 4 पर आकर मिल रहा है ना। और एक्स एक्सिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस में, मिनट्स में। यानी कि उसने 80 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर किया होगा, 4 मिनट्स में उसने कवर किया होगा, है ना। सो 4 मिनट कहाँ है, बी ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, होप सो समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बिकेम स्टेशनरी। कितने डिस्टेंस के बाद, एट व्हाट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो गया, वो रुक गया, है ना। वो ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो कितने डिस्टेंस के बाद, ऑब्वियस ही बात है 200 डिस्टेंस के बाद, है ना। 200 मीटर चलने के बाद वो कुछ देर तक स्टेशनरी रहा इस पर्टिकुलर पोर्शन में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी 200 मीटर्स। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर जो हमें ग्राफ दिया गया है वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फाइंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इस बार मिनट के बजाय सेकंड है, ठीक है। यानी कि 5 सेकंड, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस है और मीटर में ही है वो फ़िलहाल। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहला वो देखते हैं। स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, कि 0 से 10 सेकंड के बीच में स्पीड कितनी रही। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, है ना। तो हमें ये पता करना है कि 0 से 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। टाइम तो ऑलरेडी हमें पता चल गया कितना, 10 सेकंड, है ना। तो उसने 0 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें पता करना है। तो अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि भाई 0 वाली कंडीशन पे वो ऑलरेडी कहाँ है, 20 मीटर पर है ना। तो 0 से जब वो 10 सेकंड, अब 0 पे उसने मान लीजिए अपनी बाइक स्टार्ट कर दी, कोई भी है वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। और 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड हुई, तो वो 20 मीटर के बाद स्टार्ट कर रहा है अपनी बाइक को, है ना। तो कहाँ पहुँच गया वो 10 सेकंड के बाद, 50 पर, है ना। तो वो बेसिकली यहाँ पहुँच गया। सो 20 से लेकर 50 तक पहुँचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ऑब्वियस ही बात है सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर किया, जो कि एक्चुअली कितना है, 30 मीटर का, है ना। 50 मीटर माइनस 20 मीटर, तो 30 मीटर का डिस्टेंस हो गया। सो अब इन दोनों को आपस में कैंसिल किया जा सकता है, क्या बच गया, 3। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पीड बतानी है तो स्पीड की जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगी, फ़िलहाल मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर क्यों, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस पे मीटर पे काम चल रहा है। सेकंड क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सेकंड पे काम चल रहा है ना। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, एट व्हाट टाइम इंटरवल स्पीड इज़ 0, कि किस टाइम इंटरवल पर स्पीड जो है वो 0 हो गई। अब देखिए स्पीड 0 कब होगी, जब हम कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करेंगे, है ना, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में था। और डिस्टेंस कवर कब नहीं होगा, जब कोई बॉडी जो है वो स्टेशनरी हो। तो अब हमें यही देखना है कि बॉडी स्टेशनरी कहाँ है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, ना तो वो बॉडी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है ना नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज पर फिक्स है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये टाइम कितना है, 15 सेकंड, और जहाँ पर वो स्टेशनरी है अभी भी लास्ट में, वो टाइम कितना है, 20 सेकंड, है ना। तो बेसिकली हमने क्या नोटिस किया
कि 15 से 20 का बीच का जो टाइम है, उस वक्त वो जो बॉडी थी वो क्या थी, स्टेशनरी थी। और बॉडी स्टेशनरी होने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कितनी थी, 0। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम इंटरवल पूछा है ना, सो बिटवीन 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट टाइम स्पीड इज़ एब्रप्टली टू हाई, कि एकदम से बहुत तेज़ स्पीड हो गई, कौन सा ऐसा टाइम है। तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या, ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो मोमेंट है, ये पर्टिकुलर मोमेंट है ना, ये पर्टिकुलर मोमेंट में आप नोटिस करोगे कि अचानक से डिस्टेंस कवर हुआ है। यानी कि 20 से लिटिल बिट पहले, मान लीजिए क्या है, 19 सेकंड है, 19 सेकंड तक तो वो बॉडी क्या थी, बिल्कुल स्टेशनरी थी। लेकिन जैसे ही 20 सेकंड पर हम पहुँचे, अचानक से डिस्टेंस 200 की बजाय कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। यानी कि एकदम से चेंजेस आया, उसने मतलब पलक झपकते ही 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड थी। तो बेसिकली इसका आंसर ये 20 ही है, क्योंकि उसने टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम जो स्पीड है वो अचानक से बहुत तेज हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट 20th कर देते हैं, है ना, 20th सेकेंड जो डिस्टेंस है वो एकदम से चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई बेसिकली। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 25 सेकेंड, कि भाई 0 से लेकर 25 तक पहुँचते पहुँचते उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये पता करना है। तो देखिए, चाहे हम एक पर्टिकुलर पोर्शन से दूर जाएं या उस पर्टिकुलर पोर्शन की तरफ वापस आएं, तो आने जाने में डिस्टेंस तो कवर होगा ही होगा, है ना। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। देखिए, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी इधर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। फिर इधर से दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इधर भी 30 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। फिर पर्टिकुलर पोर्शन में स्टेशनरी थी बॉडी, है ना, स्पीड 0 थी। फिर अचानक से फिर से हमने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बेसिकली देखा जाए, और फिर 20 से 25 में फिर से बॉडी स्टेशनरी पोर्शन में है ना। तो बेसिकली हमने देखा कि 0 से 25 सेकंड तक उसने 30 सेकंड इधर कवर किए, सॉरी सेकंड बोल गया मैं, 30 मीटर, फिर से 30 मीटर दूसरी तरफ कवर किए, फिर से 30 मीटर बाद में कहीं कवर किए हैं। तो बेसिकली उसने टोटल कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कि 90 मीटर्स का, है ना। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बड़े अच्छे से ग्राफ को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ग्राफ को अच्छे से अगर हमने नहीं समझा तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन हमारा गलत ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ वर्सेस। ओके, सो फिर से वही एक्स एक्सेस को टाइम सेकंड की फॉर्म में दिया गया है और वाई एक्सेस को डिस्टेंस मीटर की फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। फिर से वही 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें स्पीड बतानी है ना। स्पीड बताने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और कितना टाइम लगा है। सो इसका आंसर करने के लिए फिर से वही फार्मूला लिखते हैं। अब उसको स्पीड लिखिए या एवरेज स्पीड लिखिए, फार्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब
टाइम तो इन्होंने खुद बोल रखा है भाई 0 से 10 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड थी, तो टाइम तो 10 सेकंड हो ही गया, है ना। अब बात आ गया उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो देखिए 0 से 5 सेकंड तक उसने पहले तो 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये 50 मीटर का डिस्टेंस। फिर वापस से वो बैक आ रहा है अगले 5 सेकंड में, फिर से उसने 50 मीटर का डिस्टेंस किया। कहीं जाने के लिए 50 मीटर, वहाँ से फिर से वापस आने के लिए 50 मीटर, तो टोटल कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने? 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 10। और इसको अब किस में कवर करें? मीटर पर सेकंड में, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर पे काम कर रहा है और टाइम जो इन्होंने सेकंड में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ओके, सेम क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसा ही। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द स्पीड बिटवीन द 0 एंड 5। बिल्कुल उसी तरह से है। तो फिर से इसका आंसर में वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड पता करनी है। स्पीड किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब 0 से 5 सेकंड में ऑब्वियसली बात है टाइम तो 5 हो गया, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 0 से 5 सेकंड में? वही 50 मीटर का, है ना। तो यहाँ आ गया 5। सो 5 से 50 को कैंसिल करें तो कितना आ रहा है? 10। तो फिर से 10 ही आ गया और यूनिट जो है स्पीड की वो यही रह जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? बाय ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग ग्राफ फाइंड। चलिए ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं पहले ग्राफ को। ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पे तो स्पेशली कुछ बोल नहीं रखा है, लेकिन स्केल में बोल रखा है ईच 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 2 यूनिट, ठीक है। यानी कि देखिए मेन जो बॉक्स है वो तो ये है, लेकिन स्मॉल स्क्वायर बोल रखे हैं, स्मॉल स्क्वायर ये वाला बना है, तो ये 2 यूनिट का है। चलिए कोई बात नहीं, ऑन द बोथ एक्सेस पे। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या कहता है। ओके, चेंज इन वाई इफ़ एक्स चेंजेस फ्रॉम -4 टू 0, कि भाई x की वैल्यू -4 से 0 हो जाती है तो y में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो देखिए -4 पर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 0, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, है ना। और फिर अगर हम अब 0 पे पहुँच गए तो y अब यहाँ देखें तो ये जो ग्राफ है वो हमारे एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? अब इधर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हुए? 0 2 हुए। दैट मीन्स कि अगर x -4 से 0 हो गया तो ये देखिए -4 से 0, तो y में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो y में हम नोटिस कर रहे हैं कि y की वैल्यू 0 से क्या हो गई? 2 हो गई, यानी कि 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है उसमें, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है उसमें, है ना। तो इसके आंसर में आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 2 यूनिट। ओके, सो y में कितना चेंज हुआ? 2 यूनिट का चेंज हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चेंज इन y इफ़ x चेंजेस फ्रॉम 0 टू 4। तो चलिए पहले 0 पर यहाँ कट कर रहा है ग्राफ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0 2। फिर x की वैल्यू 4 लेके चलें तो 4 पर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएं तो ग्राफ यहाँ मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4। और ये देखिए ये वापस से इधर 4 पर ही आके मिल रहा है 4। तो अब ये देखिए 0 से 4 जब x की वैल्यू हुई तो y में क्या चेंजेस हुए? y में हमारे पास 2 से 4 बन गया वो, यानी कि चेंज कितने का हुआ? चेंज तो फिर से 2 यूनिट का ही हुआ, है ना, क्योंकि y 2 से 4 बना है। तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर फिर से 2 यूनिट का ही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं किसी एक में चेंजेस अगर दिया जाए तो दूसरे में चेंजेस क्या आया वो पता किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गिव रीज़न वाई चेंज इन वाई इज सेम इन 1 and 2।
कि 1 और 2 में जो चेंजेस आए हैं, देखिए 2 यूनिट और 2 यूनिट, वो सेम क्यों हैं? चेंज इन y इज सेम इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। भाई से सेकंड और फर्स्ट दोनों पार्ट में y में जो चेंज आए वो सेम क्यों है? उसके पीछे का रीज़न देना है। तो उसके पीछे का देखिए सिंपल सा रीज़न है क्या, कि एक लीनियर ग्राफ है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिंपल सा यही है, सिंस ग्राफ इज लीनियर। सिंपल, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही होता है जब भी कोई एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। आप लास्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको ऑब्जर्व करके देखिए, उसमें हमने ग्राफ बनाए हैं और उनमें जितने भी वाई में चेंजेस आए हैं वो हर टाइम इंटरवल के साथ जो है सेम टाइप का चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप वो ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं। ये तो यहाँ रीज़न क्या हो गया, लीनियर ग्राफ की वजह से, यानी लीनियर में देखिए खुद लाइन आ जाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। बाय ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर से एक्स एक्सिस को टाइम और वाई एक्सिस को डिस्टेंस बोला गया है मीटर और सेकंड में। चलिए पहला पार्ट क्या है, स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। फिर से वही स्पीड का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफ दिया गया है वो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, साफ दिख रहा है 0 से 2। तो डिस्टेंस चेक करना है हमें कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। तो आप नोटिस करोगे, देखिए 0 पर भी यहाँ 40 पे ही था कोई पर्टिकुलर पार्टिकल या बॉडी, और 2 पर भी वो उसी 40 पर ही है, यानी कि उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है 0 से 2 सेकेंड में। वो 0 सेकेंड पर भी कहीं 40 मीटर दूर था, ठीक है, और 2 सेकेंड के बाद भी वो 40 मीटर की दूरी पर ही था, यानी कि उसने कुछ काम नहीं किया। दैट मीन्स कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0। अब 0 को किसी से डिवाइड करोगे नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से, जो रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 0, यानी कि स्पीड जो है वो 0 थी मीटर पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट फिर से हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है भाई, 2 से 4, यानी कि 2 ही सेकेंड है ना। तो अब हमें ये देखना है कि 2 सेकेंड पर वो 40 मीटर पर था, देन 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया, 80 मीटर पर पहुँच गया। तो 40 से 80 मीटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 40 मीटर का, है ना। तो यानी कि 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं रिपीटेडली। ठीक है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर से वही स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ टाइम कितना है 4 से 8, यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 सेकेंड का। तो टाइम तो हमें पता चल गया 4 सेकेंड। ठीक है, अब 4 पे देखें तो 4 पे ग्राफ कहाँ है, 80 पर, है ना। और फिर 8 पे देखें तो 8 पे ग्राफ कहाँ मिल रहा है भाई, 100 पर। तो 80 और 100 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 20 मीटर का। तो यहाँ आ गया 20 मीटर। अब 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5, तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट अगेन फिर से, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा लंबा हो गया टाइम इंटरवल। सो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो देखिए 0 से 8 सेकेंड, यानी कि टोटल 8 सेकेंड। तो 0 से 8 सेकेंड में 0 पर देखा जाए वो 40 पर था, है ना। और फिर 8 सेकेंड के बाद वो एक्चुअली कहाँ है, 100 पर। तो 40 से 100 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ आ गया 60। तो ये किस पर कैंसिल हो रहा है, पूरा तो कैंसिल नहीं होगा ये, सो पॉइंटों में ही कर लेते हैं। 56, 4, 5, 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 से 8 में जो एवरेज स्पीड थी वो चेंज हो गई है, 7.5 मीटर पर सेकेंड की हो गई है। ओके,
सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रिपीटेडली सेम था। पीछे कई क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसे कर चुके थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका क्या है? ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। सो क्वेश्चंस जो हैं वो अभी नोट नहीं किए हैं, तो चलिए फटाफट उसको नोट कर देता हूँ मैं। तो देखिए फटाफट मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 2। कि भाई 0 से जब 2 पर आएँ तो कितना चेंज हो रहा है वाई में। तो 0 पर देखें तो 0 पर ग्राफ वाई एक्सिस को एक्स पे काट रहा है ना। और 2 पे चलें तो 2 पे वाई एक्सिस की तरफ ये 4 की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। ओके, सो अब 8 से हम 4 की तरफ आ रहे हैं। इस बार काम जो है बैक का हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। यानी कि जो यूनिट है वो यूनिट डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो चेंजेस है वो चेंजेस नेगेटिव में दिए जाएंगे। ठीक है, इस बार काम बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। सो यहाँ पर 4 और 8 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट का। लेकिन क्योंकि हम वापस से ग्राफ देखिए, आप ग्राफ अगर डाउन साइड आ रहा है, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि यूनिट नेगेटिव में होगी। अगर ग्राफ इस तरीके से होता, इंक्रीज़ करता हुआ, तो यूनिट पॉजिटिव में हम रिप्रेजेंट करते। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का -4 आंसर है। नेक्स्ट है 2 से 4 कि 2 से 4 यूनिट पर y में कितना चेंज आ रहा है। 2 पर अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वो 4 यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 4 पर अगर हम ऑब्ज़र्व करें ग्राफ को, फिर से वो 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 2 से लेकर 4 तक ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना। ग्राफ जो है वो स्टेशनरी है, वो एक स्टेबल फॉर्म में है। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में y में जो चेंजेस हैं उसके चेंजेस का आंसर क्या होगा? 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन 4 to 8। अब 4 से लेकर 8 तक के बीच की सिचुएशन को हमें देखना है। सो 4 पर ग्राफ वाई एक्सिस को 4 यूनिट की इन्फॉर्मेशन के साथ मिल रहा है, और 8 पर ये वाई एक्सिस को 0 पर आकर मिल रहा है ना। सो 4 से लेकर 0 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4। लेकिन ग्राफ कैसा है? डाउन टाइप का, है ना। दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट की तरह है, यहाँ पर भी जो आंसर है वो आंसर कैसा होगा? नेगेटिव में होगा। यूनिट जो है वो 4 हो गई है। ओके, सो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 8। कि अगर 0 से 8 की तरफ अब देखें तो कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए 0 पर 8 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और 8 पर 0 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दैट मीन्स कि 8 से लेकर 0 के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है? 8 यूनिट का डिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि इस पूरे 8 यूनिट में ग्राफ डाउनवर्ड ही चला है ना, कि जो यूनिट है वो 8 से 0 की तरफ आई है। 0 से 8 की तरफ जाती तो ये आंसर हो जाता, लेकिन 8 से 0 की तरफ आई है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा था, कुछ ना कुछ कमी आ रही थी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन साथ लगाया जाएगा। ओके, सो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस थर्ड एक्सरसाइज का, 9.3 एक्सरसाइज का। होप सो आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि जैसा भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा है, हर टाइप का कमेंट आप ज़रूर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि क्या कमी रहती है या उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।